ये काला धुआं यहाँ भी और वहां भी। ये छोटा ना करो सिद्धार्थ, तुमने तो युद्ध रोका है। आपने वो सब कुछ किया जो आप कर सकते थे युवराज। कदाचित इस समय तो उठी हुई तलवारें रुक गई चंद्र, पर मानसिकता का क्या, मन की शत्रुता का क्या? यूं सबकी पीड़ा अपनी आंखों में लेकर चलोगे, एक दिन अपने ही आंसू में डूब जाओगे। और तैर कर मैं करूंगा भी क्या? आंखों के आगे तो केवल धुआं, केवल काला धुआं और कुछ नहीं। मुझे हमेशा इस बात का खेद रहेगा कि यशोधरा का विवाह देवता में ना कर सके। फिर वही बात अमिता दीदी, आप अपना जी छोटा ना करें। कपिलवस्तु भी तो आप ही का है, आपका मायका है। और फिर माँ के घर से ना गई बारात, मामा के घर से गई तो क्या हुआ? और हम सब भी तो असहाय हैं। कुलगुरु वाचस्पति का आदेश जो है, यदि ये मुहूर्त टल गया तो फिर वर्षा ऋतु तक रुकना पड़ेगा। हाँ, और तब तक वर-वधू कैसे रुकेंगे? प्रणाम। समस्त देवियों को इस वैश्य का प्रणाम। पधारी, आपके समक्ष उपस्थित ये सभी वस्त्र एवं आभूषण अति उत्तम, अति मूल्यवान एवं दुर्लभ हैं। विराजी, इन आभूषणों को देखिए। मूल्यवान रत्नों से सुसज्जित सिंघल के समुद्र से प्राप्त रत्न हैं। रत्नावली माला कहते हैं इसे। राजकुमारी यशोधरा के कंठ की शोभा बढ़ाएंगी या फिर घटाएगी। यदि देवदत्त की बहू के लिए गहने पसंद करने होते तो मैं इन गहनों को देखती भी। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले वस्त्र देख लेते हैं, फिर उसके अनुसार गहने देख लेंगे। क्यों मंगला? मंगला, तुम मुझसे छोटी हो। अब पहले देवदत्त की बहू के लिए तुम कैसे वस्त्र पसंद करोगी वो दिखाओ। पसंद आएगा तो यशोधरा के लिए भी ले लेंगे। क्यों? जैसी आपकी इच्छा। अमिता दीदी, क्या देख रहे हो? वस्त्र दिखाओ। अवश्य। इस वस्त्र को देखिए। ऐसी बुनाई आपको समस्त कपिल वस्तु में कहीं प्राप्त नहीं हुई। ऐसे बुनाई के वस्त्र हमारे यहाँ हमारी दासियां पहनती हैं। क्षमा करें। इस वस्त्र को देखिए, इसके रंगों को देखिए। रंग ऐसे कि आंखें चकित हो जाए और स्पर्श तो ऐसा कि छूने का मन करे। और इसे धारण करने के पश्चात सबकी दृष्टि केवल आप पर। यदि दृष्टि पड़ेगी तो लगेगी ना? कैसे भी मैं नहीं चाहती कि यशोधरा को किसी की अशुभ दृष्टि लगे। इस वस्त्र को देखिए, यह तो निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। आपकी पसंद बड़ी हल्की है। इस वस्त्र को देखिए, जोजनों दूर इसे मिस्र से मंगाया गया। अच्छा, जरा देखें तो सही। लो, हट गए।
आप हमारा अपमान कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता आपके पास ऐसा कोई वस्त्र जो मंगला की बहू के योग्य हो। अमिता दीदी, पसंद कर लीजिए कुछ यशोधरा के लिए। यदि मेरा मैका होता तो आग लगा देती इन वस्तुओं को। विवाह के दिन ये कोई पखेड़ा ना खड़ा करे तो अच्छा होगा प्रजापति। भाई महाराज, क्या बात है भाई महाराज? आज पहली बार देख रहा हूं कि आपकी तलवार में न वो शक्ति और ना ही वो लय। युद्ध में विजय होने के बाद भी आप चिंतित लग रहे हैं। आज पहली बार शाक्य सभा ने अपने राजा पर संदेह, अपने युवराज पर संदेह किया, तेरे निर्णय पर संदेह किया। भाई महाराज, भेड़ियों की भीड़ से शेर को क्या, गणतंत्र विचार विमर्श तो होगा ही। कृपया आप चिंतित ना हो। मुझे चिंता अपनी नहीं है अनुज, मुझे चिंता सिद्धार्थ की। यदि शाक्यों ने विवाह पर बहिष्कार किया तो असंभव। वो एक बार आपका बहिष्कार कर सकते हैं, किंतु विवाह का बहिष्कार क्यों करेंगे? आप निश्चिंत रहिए और जाके विश्राम कीजिए महाराज। बधाई हो पुत्र, तुम्हारी व्यूह रचना भी सिद्धार्थ से कम नहीं। जहां आंखों में युद्ध की प्रसन्नता होनी चाहिए थी, वहां महाराज के माथे पर बल पड़ गया। अब तो प्रण लिया है पिताजी, मैं तो चैन की सांस लूंगा और न ही चैन की सांस लेने दूंगा। चेहरे पे तो लगाओ। अमिता दीदी, कहीं इतनी भी हल्दी मत लगा देना कि सिद्धार्थ के आगे आपकी यशोधरा काली लगे। लगती है तो लगे, भतीजा है मेरा, किसी से कम थोड़ी ना है। क्यों सिद्धार्थ? इस समय तो मैं कपिल वस्तु के पक्ष की हूँ। देवता वाले भी तो देखें कि उनकी राजकुमारी का विवाह एक देवांश से हो रहा है। क्यों प्रजा? बिल्कुल। अरे नीरू, तू यहाँ खड़ी है, यशोधरा को मेहंदी नहीं लगानी? तू कब से तुझे पूछ रही है? चल जल्दी। मेहंदी है शुभ सखी, मेहंदी है मंगल, मेहंदी है प्रथम सुहाग। बोलिए राजकुमारी। क्यों रे, मुझे यहाँ किला छोड़कर क्या कर रही थी युवराज के कक्ष में? लो देखो तो, युवराज सिद्धार्थ को पल भर देख क्या लिया। राजकुमारी जी को तो ईर्ष्या होने लगी। नीरू की बच्ची, देखो तो, सच बात कितनी कड़वी लगती है। नीरू की बच्ची, ठहर तू। चलो सिद्धार्थ, उठो, आओ ना, आओ। अब देखते हैं कि गोपा तुम में किसका पलड़ा भारी है। आ जाओ, आओ सभी घेरा बनाओ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बुआ? वर राजा, ये है संसार का घेरा जिसे तुम्हें तोड़ना है। यदि तुम इस घेरे को तोड़कर निकल गए तो तुम जीत गए। फिर गृहस्थ जीवन में गोपा की नहीं, तुम्हारी चलेगी। तुम कहो मैं कहूँ, मैं कहूँ तुम कहो, मानेगा कौन किस
की बात। राजा जी घेरा तोड़ के दिखा दो, राजा जी घेरा तोड़ के दिखा दो, तो मानेगी रानी तेरी बात।